पहले अभी तक तो 9 की 9 सीटें जीतने का दावा करते रहे। जब एग्जिट पोल आए तब भी आपने इस बात को नकारा कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीते जा रही है। देखिए, हमें अभी मैं नेहा जी की बात का भी जवाब दे दूं। नेहा जी अभी कह रही थी कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम लोग जानता है, देश और प्रदेश समझता है कि 80-20 की बात कौन करता है, मटन मछली और मंगलसूत्र छीनने की बात कौन करता है। ये प्रदेश और देश इनकी नीति और रीति को अच्छे से समझ गया है और प्रदेश जानता है कि 403 विधानसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को आप टिकट नहीं देते। आपकी मुस्लिम समाज के प्रति किस प्रकार की नीति नीति, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपके नेता करते हैं। और आपसे कहना चाहता हूं, पूर्णतः आश्वस्त है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। सभी चुनावों को हमने 9 की 9 सीटों पर बहुत गंभीरता से लड़ा है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। जब अंतिम परिणाम आएगा तो हम लोग विश्वास है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, पहला रुझान तो आ गया है और आमतौर पर यह देखा जाता है कि बैलेट पेपर की गिनती जब होती है, शुरुआत में जो चीजें दिखती हैं अंत तक वही जाती हैं। लेकिन फिर भी हम आपकी बात मान लेते हैं। भुवन जी, हमारे साथ संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक भी पहले जुड़े हुए थे, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे। सर्वेश दुबे के पास चलते हैं। फूलपुर में भी काउंटिंग हो रही है, क्योंकि सर्वेश, फूलपुर में क्या कमल का फूल खिल पाएगा या फिर यहां पर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा? सर्वेश, जरा दिखाइए कि काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या तस्वीर है इस वक्त। देखिए, इस वक्त हम लोग काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। आप देखें कि यहाँ पर ईवीएम की जो है वो गिनती हो रही है, ईवीएम के मतों की गिनती हो रही है और तमाम लोग यहाँ पर जो है, जो सुरक्षा बल है उनकी मौजूदगी में। आपने एक सवाल किया है कि यहाँ पर क्या कमल खिल सकता है या साइकिल दौड़ते हुए नजर आएगी। तो प्रयागराज की फूलपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर बेहद ही कड़ा और नजदीकी मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन 43.44% ही मतदान हुआ है और मतदान के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बड़ा ही नजदीकी मुकाबला होगा, क्योंकि 2022 का जो चुनाव था उसमें भी सिर्फ 2723 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार उनकी जीत की हैट्रिक लगेगी। दावे अपने भाजपा के दीपक पटेल ने बढ़त बना ली है। यहाँ पर अभी शुरुआती रुझान जो आए हैं कि भाजपा के दीपक पटेल आगे चल रहे हैं, कैसे देखा जाए शुरुआती रुझानों को? देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 2 बार आकर चुनाव प्रचार किया था। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये सीट जीतना कितना अहम है कि फूलपुर सीट पर 2017 में और 2022 में लगातार 2 बार कमल खिल चुका है और यही वजह है कि इस बार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब आए तो उन्होंने बटोगे तो कटोगा की नारा दिया, अपने विकास कार्यों का हवाला दिया और जनता से अपील की कि दीपक पटेल को जिताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि दीपक पटेल एक युवा नेता हैं और वो आपकी जरूरतों पर खड़े रहेंगे, वो सरकार से विकास योजनाएं लाएंगे। डबल इंजन की सरकार अगर है यूपी में और केंद्र में दोनों सरकारें हैं, तो यहां से अगर पार्टी का विधायक होगा तो उनकी जो समस्याएं हैं, जो विकास की समस्याएं हैं, दूर होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो कछार की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, उसको भी दूर करने का आश्वासन दिया था। लेकिन यहीं पर जब अखिलेश यादव आए, उन्होंने यहां पर चुनावी सभा सरसों में की, तो उन्होंने योगी बनाम प्रतियोगी का नारा दिया था। उन्होंने चूंकि उसी दौरान यहां पर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर हो रहा था कि एक दिन में एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, उसको लेकर सियासत गरमाने की कोशिश की गई थी। अब देखना ये होगा कि जब मतगणना के बाद नतीजे आएंगे तो ये देखना होगा कि सीएम योगी का बटोगे तो कटोगा का नारा जो है वो यहां पर काम किया है या फिर योगी बनाम प्रतियोगी जो अखिलेश यादव ने करने की कोशिश की थी उस पर जनता ने ध्यान दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से यहां पर कम वोटिंग हुई है उसको लेकर सभी की अपनी अपनी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। ये भी देखना होगा कि जो ये चुनाव है, ये कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक जो मानते हैं कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा गया है, बल्कि ये चुनाव पूरी तरह से जाति समीकरण पे लड़ा गया है। जो ओबीसी की जातियां हैं, वो जिनके पक्ष में लामबद्ध हुई होंगी, उनको इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। इसके अलावा बसपा इसमें कितना वोट बैंक जो है वो काटती है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को नुकसान करती है, उसका भी यहां पर असर देखा जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ईवीएम के वोटों की गिनती जो है होने के बाद वो ईवीएम मशीनें यहां पर आई हैं, अब उनको सील किया जा रहा है। तो एक राउंड यहां पर पूरा हो गया है, अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है,
लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक राउंड में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बिल्कुल, कि बीजेपी वहां के पर लिए वो अच्छी आगे चल खबर रहे है। हैं, तो समाजवादी ये पार्टी बड़ी के बात- खेमे में क्या हलचल है, भुवन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। और भुवन जी, आप अपनी बात कह रहे थे, वो अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और बताइएगा कि फूलपुर में जिस तरह से दीपक पटेल शुरुआती रुझानों में ही आगे हो गए, और आमतौर पर देखा जाता है कि शुरुआत में बैलेट पेपर में जो नजर आता है, यानी कि उसकी जब गिनती होती है तो वही आखिर तक जाता है। क्या कहेंगे भुवन जी? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जब अंतिम परिणाम आएगा वो समाजवादी पार्टी के हक में आएगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार हर जगह रैली करने का काम करा है। लोग लगातार पीडीए की ताकत को बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ने देखा है, और 25 करोड़ लोगों का जो विश्वास समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में मिला है, हमें लगता है इसको कंटिन्यू करेंगी जनता, और हमें अपना आशीर्वाद देके विजय बनाने का काम करेगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, समाजवादी पार्टी अभी पूरी तरह से आत्मविश्वास अपना दिखा रही है, लेकिन आते आते 1-2 घंटे जैसे बीतेंगे, उसके बाद हम दोबारा से आपका बयान लेंगे। आप क्या कहेंगे? राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका न्यूज 18 पर। आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि इस बार का जो चुनाव हमने देखा, कहा गया कि इस बार चुनावी मुद्दे जो रखे वो और बातें ही रही, यानी कि विकास की बातें नहीं रही, अन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। आपको क्या लगा? इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि बयानबाजी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन विकास के मुद्दे पर किसी पार्टी ने वोट नहीं मांगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, जनता के हित में जो कार्य हुए हैं, जनता उसी के आधार पर वोट भी करती है और नेता उसी के आधार पर वोट मांगते भी हैं। निश्चित रूप से चूंकि जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने बार बार जो है वो संविधान का राग अलापा था, आरक्षण का राग अलापा था, और एक नैरेटिव सेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे। अच्छा, हुआ ठीक उल्टा। आरक्षण की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं खत्म करने की, और अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से पीडीए का नाम ले लेकर के चुनाव में जो है वो बात की थी पिछड़ों की, शोषित की, वंचित की, वो कहीं ना कहीं देखिए अब आपको परिणाम मतलब अभी शुरुआती रुझान है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनहित के कार्य रहे हैं, विकास के मुद्दे रहे हैं, लोग जनता उससे सहमत दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि जो नैरेटिव सेट किया था अखिलेश यादव जी की पार्टी ने। और उसके बीच में तमाम इस तरह के घटनाक्रम भी देखने को मिला, जिस प्रकार से अयोध्या में इतनी बड़ी वारदात हुई कि एक जो है महिला से जो है छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के नेता लाल टोपी लगा करके बचाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पर हमने देखा दूसरी तरफ जो है कि कन्नौज के अंदर क्या हुआ, कन्नौज के अंदर भी एक समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता जो है महिला अपराध में पकड़ा जाता है। तो तमाम इस तरह की घटनाओं में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए, और कहीं ना कहीं जैसे इनकी कुछ सीटें बढ़ी, मुझे लगता है कि ये तो जो गुंडागर्दी की एक बात की जाती थी वो वहां पर दिखाई देने लगी जनता के बीच में। आपका मानना है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी तो उसके बाद अपराध भी बढ़ गया, ऐसा आपका मानना है? चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। सुरेश अवस्थी भाजपा के सीसामऊ से प्रत्याशी हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ बोले हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी जो मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं। सुरेश जी, मतगणना प्रारंभ हो गई है, आज क्या उम्मीद रखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतेगी, क्योंकि हम लोगों का जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं में हमें निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। नसीम सोलंकी ने कल अपने समर्थकों से अपील की थी कि वह मतगणना स्थल के आसपास रहें, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनका कल्चर है हमेशा बूथ को लूटना, उनका कल्चर है काउंटिंग में डिस्टर्ब करना। मैं इस चीज को नहीं मानता। जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। ये अब लगातार मतगणना प्रारंभ हो गई है, तो क्या उम्मीद मानते हैं कब तक परिणाम आ जाएगा? मुझे लगता है 12 साढ़े 12 के आसपास तक उम्मीद है मतगणना के परिणाम आने का। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जो मतगणना स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करेगी और सीसामऊ विधानसभा सीट से सोलंकी परिवार का कब्जा छूटेगा। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम मिश्रा, न्यूज 18 कानपुर। और चलिए, मजवा से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र से लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं। उपेंद्र, मजवा में क्या स्थिति है? काउंटिंग सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं, शुरुआती रुझान क्या कहते हैं?
देखिए फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और जो शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। जो भाजपा प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक बी सुष्मिता मौर्य, वो फिलहाल आगे चल रही हैं। ये पोस्टल बैलेट की भी गिनती हुई, हालांकि अभी पोस्टल बैलेट भी जो गिनती है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि 8 वोट जो ऐसे हैं जिनकी अभी गिनती नहीं हो पाई है, तो वो गिनती भी अभी पूरी होनी है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद, शुरुआती जो रुझान है उसमें जो है सुष्मिता मौर्य आगे चल रही है। तो फिलहाल अब यहां पर जो लीड है, मझवा सीट पर जो लीड है वो बीजेपी ने ली है, पोस्टल बैलेट के जरिए ये पूरी लीड ली गई है। लेकिन अब इसके बाद जो है ईवीएम की गिनती होनी है, तो 14 टेबल जो है ईवीएम की गिनती हुई है और इसके अलावा जो टोटल जो वोट मिले हैं अब तक सुष्मिता मौर्य को वो 3035 वोट मिले हैं। 1457 वोटों से सुष्मिता मौर्य आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दूसरी ओर उनके जो कड़ा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से है, ज्योति बिंद से। ज्योति बिंद को करीब 1578 वोट मिले हैं, यानी कि 1457 वोट, 1457 वोट पीछे चल रही हैं। तो 1457 वोट की लीड के साथ बीजेपी की सुष्मिता मौर्य फिलहाल आगे चल रही हैं। तो अभी मुकाबला चूंकि अभी 1000 पे पहुंचा है, तो अब जब तक जैसे जैसे राउंड खुलते जाएंगे, जैसे जैसे ईवीएम की गिनती होगी, तब यह मुकाबला और भी बेहद रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि सियासी पारा हाई है और अब सबकी निगाहें मझवा सीट पर लगी है। क्योंकि ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये सीट यहीं के जो विधायक थे विनोद बिंद, उनके छोड़ने के बाद वो चूंकि इस सीट भदोही सीट से सांसदीय के चुनाव लड़े, जीत गए। इसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर ये उपचुनाव हुआ। मौर्य अभी आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी लेटेस्ट अपडेट दी उपेंद्र ने। सुष्मिता मौर्य फिलहाल आगे चल रही है।